Hello everyone. Now there are some left topic and it is the effect of oxidation in our daily life or everyday life, है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, उसका जो एक टॉपिक था ऑक्सीडेशन, उसका हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट है और किन किन जगहों पर, हम लोग आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कोरोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। ठीक है, अब ये कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है, इसे हम वन बाय वन टैकल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है एंड आई थिंक इट इज़ कोरोजन। ये क्या है हमारा कोरोजन। अब कोरोजन क्या है भाई, तो इट इज़ ए स्लो प्रोसेस और स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है ना, कि ये एक स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है किसका, मेटल और मेटेलिक सब्सटेंस का। ठीक है, बाय विच एन अनडिजायरेबल, है ना, ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि एक अनडिजायरेबल लेयर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्स ओवर द सरफेस बाय द एक्शन ऑफ, किस कारण से, तो बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एज वेल एज द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक एसिड, है ना, और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक स्लो, है ना, प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में भी ये कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि कोई मेटेलिक सब्सटेंस जो है वो आपको स्लोली बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन के कारण, तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कभी कोई अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके अलावा भी जो कुछ हमारे पास जो एज ए एसिड रेन के रूप में जो मौजूद होते हैं, उस तरह के एसिड और केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, उनसे ये मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, है ना, और एक अनडिजायरेबल सरफेसेस, मैक्सिमम केसेस में अनडिजायरेबल सरफेस ही होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है ना, उसके ऊपर एक अनडिजायरेबल सरफेस बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या करता है, इट वीकेन द मेटेलिक बॉडी, ये मेटेलिक बॉडी को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बट एक स्पेशल केस है ना, स्पेशली हम जो है उस मेटल के केस में इस कोरोजन के बदले में कुछ अदर नाम देते हैं, एंड द थिंग इज आयरन, कि इन द केस ऑफ आयरन द कोरोजन ऑफ आयरन इज नॉन एज रस्टिंग, कि आयरन के केस में क्या कहा जाता है, इसे रस्टिंग कहा जाता है। अब हम लोग गौर करें कि किन किन मेटल्स में जो हैं ये इस तरह के अनडिजायरेबल लेयर जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते होंगे कि जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो है एक लेयर बन जाता है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अल्मुनियम के ऊपर भी हमारे बहुत तरह के जो मेटेलिक सब्सटेंस या मेटेलिक हमारे पास पॉट हैं, कंटेनर हैं जो अल्मुनियम के बने हैं, तो उसमें क्या होता है कि बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है आपको अल्मुनियम ऑक्साइड का। ठीक है, इसी तरह से आयरन के ऊपर भी बन जाता है, ठीक, कॉपर के ऊपर भी, सिल्वर के ऊपर में भी। तो इन सब कुछ में आप लोग जो है वो कलर से भी समझ में आ सकता है, जैसे सिल्वर के ऊपर जो है ब्लैक लेयर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कॉपर के ऊपर में अगर हम गौर करें तो वहाँ क्या होता है, एक ग्रीनिश लेयर बनता है कि हल्का ग्रीन कलर का एक लेयर बन गया। आयरन के ऊपर में जो है वो रेडिश ब्राउन, है ना, या ब्रिक्स ब्राउन, कि ब्रिक के तरह का जो रेड होता है या ब्राउन कलर होता है, उस तरह का एक लेयर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। समझे ना, या आपको कॉरोड पार्टिकल्स हुए, ये सब अनडिजायरेबल वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये। ठीक है, जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं कि कॉपर के केस में, कॉपर जो है वो आपको वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और आपको बनाता है कॉपर
क्यूप्रस कार्बोनेट, और एक जो है वो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, तो अदर मेटल के केस में अगर कोरिजन होता है ना, या अदर मेटल के केस में अगर इस तरह का कोई स्लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर या बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बट इन द केस ऑफ आयरन, कि आयरन जो है वो क्या करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मॉइस्चर के केस में ये NH2O डिनोट करता है कि ये क्या है, मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, और ये NH2O, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एज ए क्रिस्टल क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आप गौर करें तो ये होल स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह का होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक, लेकिन यहीं अगर हम कॉपर के केस में देखें तो ये कैसा है, ग्रीन। कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है। ठीक, सिल्वर के केस में देखेंगे तो थोड़ा सा वो ब्लैक होगा। मैग्नीशियम के केस में भी होता है तो हल्का लाइट ब्लैक होता है, समझे। तो उसमें भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा जो है उसको स्क्रब या किसी सैंड पेपर के थ्रू रब कर देते हैं और उस लेयर को हटा देते हैं, और तब जा कर के क्या करते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक केसेस में ये कोरिजन जो है वो या रस्टिंग जो है वो आपको क्या होता है, कहीं हेल्पफुल भी है, कहीं हमारे लिए एडवांटेजेबल भी हैं, और कहीं इनके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज तो लगभग मैक्सिमम केसेस में, एडवांटेज रेयरली हैं। एडवांटेज इक्का दुक्का जगहों पर, खासकर अगर हम देखें कि मैग्नीशियम के केस में है तो वहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब लेयर बन जाता है तो इन जो इनर सब्सटेंस होते हैं वो आपको कोराइड होने से या कोरोजन होने से वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसके अलावा अल्मुनियम फॉयल के केस में भी उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है अल्मुनियम ऑक्साइड का, समझे, और इससे क्या होता है कि इंटायर जो अल्मुनियम होता है वो आपको कोरोजन से बच जाता है। तो यहाँ तो हमारे लिए ये क्या हुए, एडवांटेज, यानी इनके बहुत एडवांटेज हुए या इनसे हमको बेनिफिट हुआ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये क्या करते हैं, मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। खासकर आयरन के केसेस में बहुत ही ज़्यादा हमको ये इकोनॉमिकल लॉस देते हैं। ठीक है, तो कहीं इनके बेनिफिट भी हैं और कहीं इनके क्या हैं, लॉस भी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उन सारे चीज़ों को जाना। अब यहाँ पर मैं अगर लॉस की बात करें तो इसका जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। आप अगर देखते होंगे जितने भी हमारे पास, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे कार बॉडी हो, आपके पास जो है ब्रिज हो, समझे ना, या आयरन से बना कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे ही ये आपको एटमॉस्फेयर में जो है इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं या ओपनली रखते हैं खोल करके ही, समझे ना, तो ये क्या होता है कि तुरंत जो है इन सभी चीज़ों से रिएक्ट करता है और क्या हो जाता है, कोराइड हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इससे हमको इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इसे प्रिवेंट कैसे करें, कैसे जो है हम इन्हें कोरोजन से बचाएं। तो हम लोगों ने बहुत जूनियर क्लासेस में जो है इन सब चीज़ों के बारे में प्रिवेंशन पढ़ा है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग, कि अगर हमारे मेटेलिक बॉडी पे जो है कोरोजन हो जाए या रस्टिंग हो जाए तो इसे हम कैसे रोकें, समझे। तो यहाँ द टॉपिक इज प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। अच्छा रहेगा कि हम कोरोजन ही लिखें, ये बेहतर है, क्योंकि सारे केसेस में तो ये कोरोजन ही कहलाता है। सिर्फ एक ही केस है जहां हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, वो है आयरन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करें भाई, तो सबसे पहला काम होता है कि आप इसके ऊपर ऑयलिंग कर लें, है ना, या ग्रीसिंग कर दें, तो एक लेयर बन जाता है जिससे ये प्रिवेंट हो जाता है कोरोजन से, ठीक है, या रस्टिंग से। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा अगर हम कर सकते हैं तो पेंट कर दें, है ना, कलर कर लेते हैं इसके ऊपर एक लेयर कोटेड, प्लास्टिक कोटेड पेंट जो है, जो पेंट वगैरह होता है उनसे हम कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है और ये डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर के कंसल्ट में नहीं आता है और कोरोजन से, कोराइड होने से बच जाता है। इसके अलावा और क्या करें, तो एल्वाइंग कर लें, यानी मिक्सिंग ऑफ जो 2 और मोर देन 2 मेटेलिक सबस्टेंस और नॉन मेटेलिक सबस्टेंस इन ए पर्टिकुलर रेशियो, है ना, या इन ए फिक्स रेशियो। ठीक है,
कि एक फिक्स रेशियो में इन सभी सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हम मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलॉइंग कहते हैं। जैसे हमारा जो स्टील है वो हमारा एक एलॉय है, ब्रास है ये एक एलॉय है। तो इस तरह से अगर हम कर देते हैं तो ये जो नया सब्सटेंस आएगा वो आपको क्लोराइड होने से बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रोसेस है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ है। अगर हम किसी जो आपको इंफीरियर मेटल है उसके ऊपर किसी सुपीरियर मेटल का एक लेयर कर दें बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जैसे जिंक से अगर हम कर देते हैं तो इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। उसके बाद अगर एल्युमिनियम से कर दिए तो एनाडाइजिंग कहेंगे, टीन से कर दिए टीनिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस है क्या, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। ऐसा कर देने से क्या होगा कि उसके ऊपर का जो लेयर है वो आपको इंटायर पार्टिकल को प्रोटेक्ट करेगा, उस सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और कोरोजन से या रस्टिंग से आपको प्रिवेंट करेगा, रोकथाम करेगा, बचा देगा। ठीक, तो ये सब कुछ टॉपिक थे जो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन कर सकते हैं। आप उसे फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे कि ऑयलिंग, ग्रेसिंग, पेंटिंग कर लें, एलवाइंग कर लें, या इसके अलावा जो है आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें, जिसमें बहुत तरह के प्रोसेस हैं। इन सभी के बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आखिर है क्या, तो जैसे हम लोग कुक्ड फूड है ना कि खाना बनाते हैं गर्मी के दिनों में, या फिर जब आपको जो है रेनी सीजन होता है, तो इन सब समय में क्या होता है कि आपको ये जो कुक्ड फूड होते हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, है ना। और ऑक्सीडाइज्ड हो जाने के बाद या जो भी ऑयल कंटेनिंग, फैट कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, है ना, वो ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद, है ना, ये एक तरह के स्मेल, है ना, एक अलग ही टेस्ट, ठीक है। यानी एक ये इस प्रोसेस को हम जैसे कहते हैं स्पॉइलिंग, है ना, कि खराब हो जाना, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट और ऑयल, फैट और ऑयल इन द एटमोस्फेयर, या वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज जस्ट comes in direct contact of atmospheric things, है ना, like oxygen, and get oxidized and convert into rancid, ठीक है ना, कि ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, रेंसिडिटी। कौन सा प्रोसेस, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट और द ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स, ठीक है, changes into rain acid है ना, by changing their taste or smell, by changing their taste or smell it is called rancidity, ठीक है। यही वो वजह होता है जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो कुक फूड मटेरियल्स होते हैं उसे हम डायरेक्ट जो है सन के कंसल्ट में नहीं आने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं कि इसे हम कैसे प्रिवेंट करें। रेंसिडिटी से जो है, या फूड को स्पॉइल होने से, बर्बाद होने से, बासी होने से, ख़राब होने से, या इसमें जो बहुत तरह के स्मेल आते हैं, गंध आते हैं, है ना, उनसे इसे बचाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप एयर टाइट कंटेनर में, सबसे पहले किस में, इसे एयर टाइट कंटेनर में क्या करें, स्टोर करें। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने से क्या होगा कि बाहर के एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन का कंसल्ट होगा वो लगभग ना के बराबर होगा या बहुत कम मात्रा में होगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो फूड मटेरियल है आपको एक लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं कि ये पूरे जीवन चलने वाला है, ठीक है ना, लेकिन आप उसे जहाँ 8 घंटे 10 घंटे तक प्रोटेक्ट करने वाले थे, अब जाकर के हम कम से कम उसे 15-20 घंटे तक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है रेफ्रिजरेटर हमने इसी कारण से बनाया ताकि फूड मटेरियल्स जो हैं उन सबको हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे बहुत तरह के बैक्टीरियल एक्शन जो होते हैं वो ना हो पाते हैं। वो डायरेक्ट ऐसे भी क्या होता है, जब स्टोर हम रेफ्रिजरेटर में कर देते हैं तो वो बाहर के ऑक्सीजन से इसका कंसल्ट क्या होता है, टूट जाता है,
ठीक है, जिससे ये स्पॉइल होने से बच जाते हैं, ख़राब होने से बच जाते हैं। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे चिप्स पैकेट है ना, या जो फूड पैकेट्स होते हैं उन सब में एक पर्टिकुलर गैस दिया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, खासकर नाइट्रोजन, है ना। आप लोग जो है लेज़, कुरकुरे, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, है ना, इन सब में क्या होता है कि अगर ये 5 रुपये का है तो 2 रुपये का चिप्स हुआ और 3 रुपये का हवा, है ना। ये हवा क्या है भाई, ये एयर क्या है, तो ये आपको नाइट्रोजन गैस होते हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो एज ए क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, ठीक है। ये आपको इंटायर चिप्स को या फूड मटेरियल्स को जो है वो आपको ऑक्सीजन से कंसल्ट करने नहीं देता है, स्पॉइल होने से, ख़राब होने से क्या करता है, बचा देता है। लेकिन अगर इन सब केसेस में कहीं लीकेज हो जाए, है ना, तो वो फूड मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, स्पॉइल कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर इसे हमने कंज्यूम कर लिया तो हो सकता है हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाए, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग, डायरिया एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं आपको, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं, डेवलप कर जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑक्सीडेंट के रूप में सिर्फ नाइट्रोजन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो होता है वो एक टर्म है BHA, है ना, और एक और होता है BHT। ये खासकर आज के डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी, है ना, ये एनीसोल है, और ये जो है आपको ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन है, ठीक है। इन दो तरह के ऑक्सीडेंट का जो है वो यूज़ खूब होता है आज के डेट में, ठीक है। इनका अगर हम यूज़ करते हैं फूड पार्टिकल्स के साथ तो ये क्या होंगे, आपको अच्छे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, स्पॉइल नहीं होंगे, है ना। और हम इसे कंज्यूम, हमारे पास इसे कंजप्शन के लिए एक अच्छा खासा टाइम रहेगा। इसके अलावा भी पिकल्स वगैरह सबको, है ना, हम लोग स्टोर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो है साल्ट, किसी में जो है शुगर सिरप वगैरह ऐड करते हैं। इससे भी बहुत तरह के फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, स्पॉइल होने से बच जाते हैं और बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, हमारे घरों में मौजूद होते हैं। और ऐसे चीज़ खाने से शायद हमारा जो है, या शायद हमारे बॉडी में जो है किसी तरह का डिजीज़ नहीं डेवलप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा मैंने सारे चैप्टर का पर्टिकुलर एक एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, आप जो है वो चैनल में जा कर के उसे देखें। इन सभी को हमने क्या किया, जो डिफरेंट वीडियोस थे उन सबको, जो पर्टिकुलर एक चैप्टर से रिलेटेड थे, उन सबको कलेक्ट किया और प्लेलिस्ट तैयार किया है। आप उसे ज़रूर देखें और ये शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अपना बहुत बहुत ही ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।